अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजिंग टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं चंद ऐसे अजीबोगरीब जानवर जिनको देखकर आप भी कहेंगे ये जानवर कितने वफादार होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नंबर 5, द क्यारा लायन। दोस्तों, क्या आप तसव्वुर कर सकती हैं कि किसी इंसान और शेर के दरमियान भी दोस्ती हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा एक सीन हो चुका है। दरअसल इस शख्स ने क्यारा नाम के शेर को बचपन ही से पाला पोसा था। इन दोनों के बीच में प्यार और मोहब्बत का एक गहरा रिश्ता था, मगर किसी वजह से इस शख्स को क्यारा से दूर जाना पड़ गया। जब 7 साल बाद इसकी वापसी हुई तो फिर वो दोबारा क्यारा से मिलने गया। सबको यही लगता था कि शेर इसे नहीं पहचानेगा और शायद इस पर हमला भी कर देगा, मगर वहां का नजारा कुछ और ही किस्म का था। क्यारा अपने मालिक की आवाज सुनकर इसके साथ लिपट गई और इसे गले मिलने लगी। इसका ये अनोखा इज़हार किसी छोटे बच्चे की तरह था। ये मनाज़र बहुत ही जज्बाती था, जिसे देखकर अंदाजा होता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी ताकत प्यार की ताकत है। नंबर 4, एशियन शीपहेड वोरस। दोस्तों, क्या आपने कभी इंसान और मछली के बीच में दोस्ती की कहानी सुनी है? मुझे उम्मीद है नहीं सुनी होगी। आइए हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी ही कहानी। ये कहानी है जापानी डाइवर हिरोकी और एक डीप सी फिश की, जिनकी दोस्ती 25 साल पुरानी है। दरअसल 2 दिहाइयों पहले हिरोकी गोता लगाने ज़ेरे समुंदर गए। इन्हें एक मछली दिखाई दी जो काफी जख्मी हालत में थी। वो भूखी भी थी। इस डाइवर ने ना सिर्फ इसकी मदद की बल्कि इसको खाना भी खिलाया। वो 18 दिन तक इसकी खूब देखभाल करता रहा। वो रोजाना समुंदर के अंदर जाता और मछली को खाना खिलाता, और कुछ दिन तक वो मछली बिल्कुल ठीक हो गई। इसके बाद इस मछली और डाइवर के दरमियान में मजबूत दोस्ती कायम हो गई। ये अक्सर ज़ेरे समुंदर इस मछली से मिलने जाते रहते थे। मछली भी इस शख्स से इस कदर मनूस हो गई कि फौरन इससे मिलने वहां पहुंच जाती थी। नंबर 3, बिग बर्ड द पेलिकन। दोस्तों, ये कहानी है एक बिग बर्ड पेलिकन की। एक दफा वो शदीद जख्मी हो गया। इसके दोनों पर भी इसका साथ नहीं दे रहे थे। वो तकरीबन मरने वाले ही हालत में था, मगर इसकी खस्ता हालत पर तंजानिया के एक शहरी ने तर्ज खाया और इसको दोबारा सेहतयाब करने का फैसला किया। इस शख्स ने पहले तो इस बड़े परिंदे को कई दिन तक अपनी बोट पर रखा, और जब इसके पर ठीक हो गए तो इसको फिर एक मर्तबा उड़ने की ट्रेनिंग दी। ये बहुत ही अच्छे ट्रेनर निकले और बर्ड ने जल्द ही दोबारा उड़ना शुरू कर दिया। सबको लगता था कि ये पेलिकन अपने मौसम को छोड़कर चला जाएगा, मगर ऐसा हरगिज ना हुआ, क्योंकि पेलिकन इस शख्स के पास ही रहा और इसने इसको छोड़कर जाने से साफ इनकार कर दिया। नंबर 2, फैगिन द क्रो। दोस्तों, क्या आपने कभी कौवा पाला है? ये कोई टिपिकल पेट नहीं है, मगर इस जर्मन लड़की की दोस्ती इस कौवे के साथ कई साल पुरानी है। बात जरा सुनने में अजीब है, लेकिन ये वाकई ही सच है। दरअसल ये लड़की एक बार पार्क में वॉक कर रही थी, जिसे वहां एक कौवे का बच्चा जख्मी हालत में पड़ा मिला। ये लड़की इस बच्चे को उठाकर अपने घर ले गई और इसे पालने लगी। सबने इसे मना किया कि ये एक कौवे का बच्चा है, जिसे पालने का कोई फायदा नहीं, मगर इसने किसी की भी ना सुनी। इसने कौवे को घर रखा और उड़ना सिखाया। सबको लगता था कि जब कौवा उड़ने के काबिल हो जाएगा तो वो इसको छोड़कर चला जाएगा, मगर ये क्या, कौवे ने इसको छोड़ने से साफ इनकार कर दिया और इसी के पास रहने लगा। कौवा इसके साथ शॉपिंग के लिए जाता, गाड़ी में सफर करता और इस लड़की के कुत्ते के साथ भी खूब खेलता। इस लड़की ने भी ये बात समझ ली कि कौवा अब इसका वफादार पेट बन चुका है। नंबर 1, जेसिका द हिप्पो।
دوستو سال 2000 میں ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک ہپو شدید سیلاب کی وجہ سے اپنے خاندان سے الگ ہو گئی تھی۔ یہ مکمل بے یار و مددگار تھی کہ ایک بچے کی نظر اس پر پڑی۔ وہ اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور اس کی پرورش کرنے لگا۔ اس نے نہ صرف اس کو پالا پوسا بلکہ اس کو بڑا بھی کیا۔ اس نے ہپو کے لیے گھر میں ایک چھوٹا سا پول بھی بنوا دیا تاکہ ہپو پانی میں انجوائے بھی کر سکے۔ آہستہ آہستہ یہ جانور اتنا بڑا ہو گیا کہ فارسٹ آفیسر وہاں آ گئے اور اس ہپو کو اپنے ساتھ زو لے جانے کا کہنے لگے۔ مجبوراً ان لوگوں کو اسے زو والوں کے حوالے کرنا پڑا، مگر یہ لوگ ہر روز اپنے پالتو ہپو سے ملنے زو میں جاتے تھے اور اسے کھلاتے پلاتے بھی تھے۔ جیسیکا بھی اپنے مالکان کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جایا کرتی تھی۔ وہ ان کو دور سے آتا دیکھ کر خوشی کا اظہار کرنا شروع کر دیا کرتی تھی۔ دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک کی تھی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔